एक रोज में कौमी असम्बली ने 1 दर्जन से ज्यादा बिल मंजूर किए और बाद शिकों में तो ऐसे बिल भी पास करवाए गए जो एजेंडे पर भी मौजूद नहीं थे। मतलब ऐसी चीजें भी हुई हैं कि एजेंडे में है नहीं, मंजूर करवा लो, पता ही ना चले, समझ ही ना आए किसी को। और जुमेरात 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि जुम्मा 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़श्ता रोज भी कौमी असम्बली से 6 बिल्स पास करवाए गए और इस कानून साजी को लेकर हुकूमती अराकीन जो है उनमें झगड़ा भी हुआ, जिसकी वजह से स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास मुलतवी करवाना पड़ा। और इस सब के अंदर इसकी मिसाल जो है वो निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से बिल है, जिसका एजेंडा ना तो वक्त पर जारी किया गया और ना इसका मुसविदा अरकान को फराहम किया गया था। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल भी एजेंडे में शामिल नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल बगैर बहस के मंजूर करवाए गए, उन पर डिबेट भी नहीं होने दी। इस कानून साजी के हवाले से अरकान असम्बली की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया और जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है तो घोड़े पर बैठकर कानून साजी की जा रही है। इसी तरह सेनेट के 24 जुलाई से जारी इजलास में अब तक 13 बिल मंजूर करवाए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ बिल तो ऐवान बाला में बराह रास्त पेश करके मंजूर करवाए गए, जैसे आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, डीएचए बिल और कंटोनमेंट बिल को सेनेट ने फौरी तौर पर एजेंडे में पेश किया और उसी वक्त मौके पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें मंजूर कर लिया। इस वक्त आप ये समझ लें कि ये जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे हैं। अब इनके असरात क्या होते हैं वो समझ लगने का टाइम ही नहीं है। भाई एक बिल आए उसे स्टडी करना, उसे मुतलका कमेटी में भेजना। पार्लियामेंट इस वक्त एक फैक्ट्री रबर स्टैंप वाला काम चल रहा है पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट में आ रहा है वहां पे काम पार्लियामेंट के हो रहे हैं और सारे उल्लू जो है वो सबके अपने अपने उल्लू जो है वो सीधे किए जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन आपके सामने है। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी कल एक स्टेटमेंट दे दी, वारदात पता नहीं अब ये क्या मुल्क के साथ करना चाह रहे हैं, और फिर 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। और वही बात है कि हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत तो जलाएं भाई। नवाज शरीफ साहब अभी भी इसरार कर रहे हैं इसहाक डार पे। अब किससे इसरार कर रहे हैं ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है। और इसमें फिर ये होगा कि वो आप कह लें कि पूरा वैर होगा फिर ये पीपल्स पार्टी और इन सब के साथ, और नून लीग के अंदर खाते कुछ ज्यादा गिटमिट हो गई है, कुछ ज्यादा इनके सुर मैच हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए तो आसानी है। अब आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पहले शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए, और साथ ये भी कह देते हैं ना कि अपने आप को अपना दामन झाड़ने के लिए कि जी टाइम पे होने चाहिए। फिर कैसे हो सकते हैं नई मरदमशुमारी के तहत? तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि जिस दिन नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए जहाज में बैठेंगे तो समझ लें कि इलेक्शन होने वाला है। अपनी 5 साल नाअहली की मुद्दत खत्म होने पर तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें मुबारक हो, उनकी नाअहली की मुद्दत खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का साथ देने पर मुझे सजा दी गई, मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। अब यह भी है कि इल्जाम है टेक्निकली किसने बयान लेने की कोशिश की, ऑब्वियसली इनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना हमारी ख्वाहिश नहीं, इलेक्शन कराने की असल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन हो या लाहौर, मुल्की सियासत उनके गिर्द घूमती है। जिस दिन नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझ लें कि इलेक्शन होने वाला है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी तलाल चौधरी साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश की है। चलिए मुबारक हो, मेरी बात है, अमली सियासत में हिस्सा ले सकेंगे, अवामी सियासत जरूरी भी यही होती है, पब्लिक में जाए, पब्लिक वोट दे रही है, उससे पता भी चलता है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है ना उनके लिए मुश्किलात का इजाफा इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और एट एनी कॉस्ट इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान ही अलॉट नहीं किया जाएगा। इमरान खान को भेजे गए नोटिस के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। इलेक्शन कमीशन ने याद दहानियों के नोटिस जारी किए, जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया, लेकिन अब मजीद तौसी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि पीटीआई ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफी थी। चेयरमैन पीटीआई को 4 अगस्त को जवाब के लिए तलब कर लिया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें वरना आपको इंतखाबी निशान भी नहीं मिलेगा। इंतखाबी निशान लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, नाअहल हो जाएगी, वो उसकी अहल नहीं रहेगी। और इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जानिब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी आज और उन्हें 22 अगस्त तक की तौसीह दे दी, वहीं दूसरी जानिब एक और केस में कहा आज हो जी। मतलब एक जानिब इलेक्शन कमीशन ने यही किया ना कि 22 तारीख दे दी आज केस के अंदर, क्योंकि उन्होंने बताया गया कि भाई खान साहब अभी नहीं आ सकते, उन पर फर्द जुर्म तभी आयद होनी है और वो बेसिकली इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ऑलरेडी चल रहा है। उसके साथ ही ये वाला केस भी अब आ गया है और इसके अंदर अब ये क्या करते हैं, मतलब कहीं से कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा, कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा जा रहा जिसमें इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा ना की जाए। मतलब इमरान खान साहब के लिए किसी तरफ से कोई एक कहते हैं ना सांस लेने का भी ये मौका नहीं देना चाह रही, ये हर तरफ से हमलावर होके इनके लिए मुकम्मल तौर पे जो चीजें हैं वो इस तरह की। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है
और आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस जज हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि जी बुलाएं वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे और ये सब, जज साहब उस पर भी नहीं आ रहे। जज साहब ने कल कहा है कि मैंने फैसला महफूज कर लेना है, ऑल दो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये चीज चलनी है, ये केस चलना है। इसके साथ परसों सुप्रीम कोर्ट में भी आनी है बात, अब वहां से पता नहीं रिलीफ मिलता भी है कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में परसों केस लगने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि जज हुमायूं दिलावर साहब के लिए आसानियां हो जाएं। अब जज हुमायूं दिलावर साहब जो है, इनकी जो FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक टास्क दिया हुआ था, उस हवाले से FIA ने रिपोर्ट दे दी। अब FIA जो है वो आती है राणा सनाउल्लाह साहब के अंडर। तो FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर की मुबैना सोशल मीडिया पोस्ट्स के मामले पर टेक्निकल जो एनालिसिस रिपोर्ट है, तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। इसमें जज साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स का कोई URL मौजूद नहीं। फेसबुक हर प्रोफाइल पेज और पोस्ट को खुद ब खुद एक URL देता है। फेसबुक पोस्टों की शनाख्त URL के बगैर स्क्रीनशॉट से मुमकिन नहीं है। इट वॉज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इट वॉज नॉट अ स्क्रीन शॉट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट करना भी इट्स नॉट पॉसिबल। उसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, इट्स नॉट दैट इजी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वो करना। और ऐप के अंदर कौन सा URL आता है, अगर आप ब्राउजर से लगाएं तब आता है, फेसबुक ऐप के अंदर तो URL नहीं शो होता। अब इस सब के अंदर रिपोर्ट में कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक अकाउंट से की गई तमाम पोस्टों का तफसीली जायजा लिया गया। जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से मज़कूरा 3 पोस्टों में से एक भी अब मौजूद नहीं है। FIA ने कहा है कि हुमायूं दिलावर के नाम से अकाउंट का बाकायदा URL नंबर मौजूद है। उनका अकाउंट 2014 में बना जिस पर जाती पोस्टें मौजूद हैं।